पार्ट नंबर 36 में 36 में लेके आए हैं आपके लिए। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आज हैं इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य लेके आए हैं आपके लिए। और इसमें सबसे पहले हम नियम पर बात करते हैं। ज्यादा कोई कठिन नियम नहीं है, ठीक है। ध्यान देना है आपको नियम पर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर एक वचन करता होगा, ठीक है, कैसा करता? एक वचन करता होगा तो उससे पहले हम क्या लगा लेंगे? वाज लगा लेंगे। ठीक है, अब इतना क्या लिखेंगे आपको वाज पता ही है, एक वचन के लिए वाज होता है। ठीक है, ठीक है, एक वचन के लिए वाज होता है, इतना तो पता ही है। फिर ये वेयर, ठीक है, अगर बहुवचन करता होगा तो उससे पहले क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत सरल नियम है। ठीक है, और वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। हालांकि ये सब रेंडमली आपको पता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर रिवाइज करते हैं तो और सही रहेगा। नया नियम है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका एक वचन करता है तो उससे पहले 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 ध्यान रखना, पहले कर्ता से, क्यों हमने बनाया ना, कर्ता से पहले एरो बनाया, एरो बना के लिखा है, यानी कि ये सब आपको मटेरियल जितना लिखा है, जितनी सारी क्रियाएं आपको कर्ता से पहले लगानी है। ठीक है, तो कर्ता से पहले अगर कर्ता आपका एक वचन है तो क्या लगाएंगे? बाज। अगर कर्ता आपका बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? वेयर। और रहा रही के लिए क्रिया में तो आईएनजी लगता ही है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा नियम है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस की तरफ लेके चलते हैं आपको, आप सेंटेंस समझिएगा। ठीक है, पहला है, क्या गवाह झूठ बोल रहा था? बहुत बढ़िया सेंटेंस है, आप लोग भी बनाइए। क्या गवाह झूठ बोल रहा था? झूठ बोल रहा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या गवाह झूठ बोल रहा था? अगला है, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे? क्या जज साहब क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे? सुनवाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये दो सेंटेंस हैं। सबसे पहले देखिए, हाँ, क्या गवाह झूठ बोल रहा था? ठीक है, गवाह है, गधा नहीं। क्या गवाह, अच्छा गवाह एक वचन है तो हम बाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाज लगाएंगे। पहले रहेगा ना, क्या सब इंट्रोगेटिव है तो बाज द विटनेस होगा। बाज द विटनेस मतलब, विटनेस मतलब गवाह। ठीक है, विटनेस मतलब गवाह। जज नहीं कहता, जो भी कहना आपको विटनेस बॉक्स में आके कहिए, हाँ? वही गवाह, विटनेस। बाज द विटनेस झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने के लिए कौन सी क्रिया आती है? टेल आती है, तो टेलिंग, एलाई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। क्या गवाह झूठ बोल रहा था? तो बाज द विटनेस टेलिंग एलाई। अगला देखो, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे? तो जज साहब भी एक वचन है, तो यहां पर भी बाज का प्रयोग करते हुए बनाएंगे सेंटेंस आगे की तरफ। तो बाज द जज की स्पेलिंग JUDGE रहती है। ठीक है, याद कर लो इसको, JUDGE। ठीक है, यहाँ पे डी साइलेंट रहती है। बाज द जज नहीं लगा है, नहीं, नॉट लगाओ,
नॉट क्या नहीं कर रहे थे, सुनवाई, हियरिंग। ओके, काहे की सुनवाई, हियरिंग द केस, मुकदमा। ठीक है, तो ऊपर वाला तो समझ गए होंगे, ये वाला दोबारा समझा देते हैं। देखिए, जज साहब क्या लिखेंगे, द जज। ठीक है, और जज एक वचन है, हम क्या लगा लेंगे भैया, बाज लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे हम, बाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाज लगा लेंगे। नहीं है तो नाट लगा लिया कर्ता के बाद। सुनवाई करना क्या होगी, हियरिंग द केस, मुकदमे की सुनवाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस बताते हैं। ठीक है, यूं शाम की तरह न ढलते रहिए, यूं शाम की तरह न ढलते रहिए, जिंदगी एक नई सुबह है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक नई सुबह है, सूरज की तरह निकलते रहिए। अगर रुक गए पांव भर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, पर अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहिए। देखिए, जो बच्चे कंटिन्यू मेहनत करते हैं, कंटिन्यू अध्ययन करते हैं, किसी भी टॉपिक पर हो, कोई भी कोर्स हो, तो उन्हीं को सफलता मिलती है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, सोचते हैं अगर हम पढ़ लेंगे आगे, ये हमें आता है, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो ऐसे ही बच्चे जो है, इनका लास्ट में मोय मोय तेंगे तेंगे होता है। ये कहते हैं अरे हमारे नंबर तो अच्छे आए नहीं। तो सावधान रहिए, अलर्ट हो जाइए और कंटिन्यू तैयारी कीजिए किसी भी सब्जेक्ट की। अगला है, क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी। क्या बिल्ली, क्या बिल्ली, क्या बिल्ली चूहे के, क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं नहीं दौड़, यहीं पे लिख दे थी। ठीक है, क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, अगला, क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिएगा सेंटेंस फिर से मैच कर देते हैं। क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी। अब कर्ता कौन है, बिल्ली। बिल्ली क्या हो गया, एक वचन, तो बाज लगेगा। क्या लगेगा, बाज। ओके, कौन, बिल्ली, तो बाज द कैट, बाज द कैट। और नहीं भी लगाए तो नाट होगा। क्या कर रही थी, दौड़ रही थी, रनिंग। ठीक है, क्या कर रही थी, दौड़ रही थी, रनिंग। और किसके पीछे दौड़ रही थी, चूहे के पीछे, तो आफ्टर द रैट। ओके, आफ्टर द रैट। फॉलो का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द रैट। ठीक है, लेकिन जब फॉलो प्रयोग करेंगे तो नो प्रीपोजिशन, ध्यान रखना। ठीक है, अगला, क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। तो क्या वे बहुवचन है तो क्या लगाएंगे अब हम, वेयर का प्रयोग करते हुए बनाएंगे सेंटेंस। तो वेयर दे नहीं है, वेयर दे नॉट, वेयर दे नॉट। क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, रीडिंग, वेयर दे नॉट रीडिंग। क्या, समाचार पत्र, द न्यूज़पेपर, द न्यूज पेपर। ओके, द न्यूज पेपर। अगला सेंटेंस, ठीक है, अगला सेंटेंस, पहले यहां पर डबल एन बना लेना। ठीक है, डबल एन रहेगी। ठीक है, रनिंग में डबल एन बना लीजिए। फिर से देखिए, क्या बिल्ली, बिल्ली भैया एक वचन है तो क्या लगा लेंगे, बाज। ठीक है, बाज द कैट, नहीं लगाए तो नॉट लगा लेंगे, तो बाज द कैट नॉट। क्या कर रही, दौड़ रही है, रनिंग, डबल एन रखना है। ठीक है, या चाहो तो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी फिलहाल। ठीक है, आर यू डबल एन बाई, सॉरी, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग, किसके पीछे, चूहे के पीछे, तो आफ्टर द रेट। ठीक है, चाहे लगा लेना या रहने देना, जैसी इच्छा। ठीक है, अगला, क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे।
तो बे बहुवचन है तो क्या लगा लेंगे देयर, तो सॉरी वेयर, वेयर दे, ठीक है, वेयर दे। नहीं भी है तो क्या लगा लेंगे नॉट, तो वेयर दे नॉट। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। अच्छा क्या रीडिंग कर रहे हैं, समाचार पत्र, तो द न्यूज पेपर, ठीक है, द न्यूज पेपर। समाचार पत्र की इंग्लिश क्या होगी, न्यूज पेपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और फिर हम आपको फिर बता रहे हैं, पीछे करने के लिए हम पीछा करना, किसी का पीछा करते हैं तो फॉलो का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम फॉलो वर्ब लगाएंगे, क्रिया लगाएंगे, तो वहां पर नो प्रीपोजिशन, जैसे यहाँ पे आफ्टर आया है तो वहां फिर आफ्टर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, कोई बात हो वो बताना, कोई मीनिंग हो बताना, ठीक है। पढ़ाई संबंधित ओनली स्टडी मटेरियल, अंडरस्टैंड, डोंट डिस्कस एनी मैटर, ओनली डिस्कस अबाउट एजुकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। पहला है, क्या वह लड़की कुएं पर बैठी रो रही थी। अरे बहुत बढ़िया सेंटेंस, बहुत अच्छे, आप लोग बनाइएगा, बाद में मैच करना जब हम बताएं। क्या वह लड़की, क्या वह लड़की कुएं पर बैठी, वाह, कुएं पर क्या करने गई, कुएं पर बैठी रो रही थी, ओके, ठीक है, रो रही थी। अगला सेंटेंस, ठीक है, अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई कमरे में सो रहा है। क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई कमरे में सो रहा, ओके, क्या तुम्हारा भाई कमरे में सो रहा है। ये देखिए दो सेंटेंस देखिए, ठीक है। अगर कहीं किसी सेंटेंस में जो इंग्लिश वाला एक सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो हो सकता है कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए हो, तो सॉरी फॉर दिस, आप लोग समझ जाएगा अपने हिसाब से। क्या वह लड़की कुएं पर बैठी रो रही थी। भैया क्या वह लड़की एक वचन होगा, वाज लगाना चाहिए, सिंपल सी बात है, वाज होगा, ओके, तो वाज दैट गर्ल होगा। क्या होगा, वाज दैट गर्ल, वह लड़की। अच्छा जी, सॉरी फॉर दिस, सेंटेंस हमारे चल रहे हैं कहाँ के, पास्ट कंटिन्यूअस के, पीछे है कैसे आ गया यहाँ पे, ध्यान नहीं रहा, सॉरी फॉर दिस। सो रहा, क्या तुम्हारा भाई कमरे में सो रहा था होना चाहिए, था, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। आप खुद सेंस लगा सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पे था ही आना चाहिए, है नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाज दैट गर्ल, ठीक है, बाज दैट गर्ल। अब नहीं चेक कर लेते, यहाँ पे नॉट आएगा, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रही थी, बैठी रो रही थी। तो यहाँ पर सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, वैसे और भी टाइप से बन सकता है, लेकिन आसान टाइप से आपको बताएंगे। सबसे पहली बात ये कि लड़की कुएं पर बैठी हुई थी, पहले आप हिंदी में समझिए। ये जो लड़की है पता नहीं क्यों बैठी होगी, पता नहीं, ये जानती होगी, ठीक है। लड़की कुएं पर बैठी हुई थे, तो सिटिंग का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। और फिर लड़की रो भी रही थी, तो एंड क्राइम कर सकते हैं बाद में, क्राइम इस रोना भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाज दैट गर्ल सिटिंग, ठीक है, बैठी हुई थी या बैठी थी, ठीक है। बाज दैट गर्ल सिटिंग मतलब वह लड़की बैठी हुई थी, ठीक है। क्या वह लड़की बैठी हुई थी, कहां, कुएं पर, ठीक है। तो कुएं पर की क्या लगाएंगे, ऑन टॉप ऑफ द वेल, एंड टॉप ऑफ द वेल एंड क्राइम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम इस सेंटेंस को अभी फिर दोबारा समझाएंगे,
पहले इनको देख ले भाई साहब को, तुम्हारा भाई, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई कमरे में सो रहा है, तो तुम्हारा भाई एक वचन हुआ, तो क्या लगाएंगे हम, बाज लगाएंगे। बाज योर ब्रदर होगा, क्या होगा भैया, बाज योर ब्रदर, ठीक है। इंक डाउन होगी थोड़ी। बाज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई क्या कर रहा था, सो रहा था, तो स्लीपिंग हो जाएगा। ओके, स्लीपिंग हो जाएगा कहां, कमरे में, तो इन द क्या होगा भैया, इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। ये वाला आप रेंडमली समझ गए होंगे, बहुत इजी है, बहुत सरल है, ठीक है, एकदम सेंटेंस आसान है। ऊपर वाला देख लेते हैं। क्या वह लड़की कुएं पर बैठी रो रही थी। पहली बात तो ये कि क्रिया यहाँ पे दो आ रही है कि कुएं पर बैठी हुई थी, कुएं पर बैठी हुई थी, और फिर वह रो भी रही थी, डबल वर्ब है। तो पहले तो हम ये बनाएंगे कुएं पर बैठी हुई थी, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो एक वचन है, दैट गर्ल क्या होगा, एक वचन है, तो क्या लगा लेंगे, बाज लगा लेंगे। सबसे पहले क्या लगा लेंगे, बाज लगा लेंगे। तो बाज दैट गर्ल बैठी हुई थी, सिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे डबल टी है भैया जी, ठीक है, सिटिंग हो जाएगा। कहां बैठी थी, कुएं पर। अच्छा, जब तक कुएं पर बैठी थी, कुएं के एकदम टॉप पर बैठी होगी, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ द बेल, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द बेल मतलब कुएं के ऊपर बैठी हुई थी, ठीक है। और क्या कर रही थी, रो भी रही थी। तो एंड क्राइंग, बहुत आसान भाषा में हमने सेंटेंस बनाया, तो ये आप समझ भी जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज पार्ट नंबर 36 में बस इंट्रोगेटिव के इतने ही मटेरियल था, स्टडी मटेरियल, और बाकी हम 37 में लेके आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH टाइप इंट्रोगेटिव। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा और प्रयास कीजिए सपोर्ट करने के लिए हमारा, और वीडियो को लाइक कर दिया करो पहले, और कुछ कमेंट में पूछ लिया करो, और कुछ भी कमेंट कर दिया करो। धन्यवाद।